नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। 10 मई को जो दोनों देशों के बीच में एक डीजीएमओ के बीच में बातचीत कर कर कहीं ना कहीं जो जंग शुरू हुई थी उसको कहीं ना कहीं रुकवा दिया गया था। अभी देखिए, मैं आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ। डीजीएमओ के बीच जो बातचीत हुई थी, बिना सहमति अनुसार सहित इस बातचीत को जो है वो आगे की तरफ जो है वो बढ़ाया जा रहा है, यानी कि आगे की तरफ इसको बढ़ा दिया गया है। वक्त डेट नहीं दी गई है, लेकिन सहमति से जो है इसको आगे बढ़ा दिया गया है। और मैक्सिमम जो लोग हैं, जो आम आवाम है, जो पब्लिक है, वो कहीं ना कहीं इस वक्त परेशान थी कि आखिरकार क्या होगा। देखिए, पहले जो समझौता होता था या एक कहा जाए मध्यस्थता होती थी, उस मध्यस्थता के बीच में कहीं ना कहीं कागज़ी कार्रवाई जो थी वो होती थी। लेकिन इस बार कागज़ी कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में बातचीत हुई। उस बातचीत को मद्देनज़र रखते हुए दोनों देशों में ये कह दिया कि हम दोनों जो है वो सीज़ फायर जो है वो कर रहे हैं। भारत ने भी सीज़ फायर कर दिया और पाकिस्तान की तरफ से भी जो था वो सीज़ फायर जो था वो कर दिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो थोड़ी देर पहली एक खबर आई है, जो खबर मैं आपको बता दूं, जो आर्मी के हवाले से ये खबर निकल के आई है, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी ये दी है कि 10 मई को डीजीएमओ के बीच में जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत को जो है आगे यानी कि आगे बढ़ा दिया गया है। आगे यानी कि आगे जो है सहमति से जो है जंग इसी तरह से जो है वो बंद रहेगी और आर्मी की कार्रवाई जो है या सैन्य कार्रवाई जो भी है वो कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, ये बातचीत जो है लगातार हमारी ओर से जो है भारत की ओर से ये जो चीज़ है ये बताई गई है। पार का देश क्या करता है, वो क्या बोलेगा, वो अभी नहीं पता। लेकिन हमारी देखिए, अगर इन्होंने सहमति जताई है तो कहीं ना कहीं सहमति उसको भी होगी। अब दोनों देशों के बीच में सहमति बनी हुई है, इसलिए कहीं ना कहीं ये जो खबर निकल के बाहर आ रही है और ये कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में जो सहमति है उसको अब आगे जो है वो बढ़ाया गया है। यानी कि जो जंग टल चुकी है, यानी कि देखिए, बहुत से बड़ी बड़ी पार्टीज़ के नेता जो हैं इस वक्त सड़कों पे उतर रहे हैं, तिरंगा रैली से निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी वाहवाही जो है लूटने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात दिक्कतों का सामना आम पब्लिक को करना पड़ रहा है। दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा था जो लोग कहीं ना कहीं इस जंग से पहले ही डरे हुए थे इसलिए थे क्योंकि आम पब्लिक को इस चीज़ का कहीं ना कहीं अनुमान नहीं था कि ये जंग हो सकती है। और किसी ने ये नहीं सोचा था कि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही कहीं ना कहीं ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी और जंग के हालात पैदा हो पाएंगे। देखिए, दोनों देशों के बीच में गर्मा गर्मी इतनी होगी। यहाँ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, लगभग रात के 1:05 पर जो हमला किया गया था, उसके बाद बौखलाई पाक सेना जो थी उसने भी कहीं ना कहीं सुबह जो था फायरिंग करना जो शुरू कर दी, वो भी पूरे के पूरे रिहायशी इलाकों पर। और रिहायशी इलाकों पर जो उन्होंने किया वो आप सबको पता है किस तरह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ जब फायरिंग कर रहा था। तो आम पब्लिक जो इस वक्त जो डरी हुई थी, सहमी हुई थी कि आखिर जाए तो जाए कहाँ। जिस तरह से भी देखिए, रात को तो बड़ी हैवी शेलिंग होती थी और ड्रोन से हमले भी होते थे, लेकिन अब वो सारी चीज़ें जो हैं वो थम चुकी हैं और जानकारी जो है लगातार जो हमारे पास आती रहेगी, जो जानकारी हमें मिलती रहेंगी, हम आपके साथ जो है वो साझा करते रहेंगे। मैंने पहले कहा, बहुत सी ऐसी पार्टियाँ निकल के आएंगी बाहर जो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी जो है वो फ़ायदा उठाएंगी। फ़ायदा मतलब देखिए, हमारे आर्मी जवान, वीर जवान जो इस वक्त बॉर्डर पे खड़े हैं, जो लड़ रहे हैं, हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं ताकि कोई भी दुश्मन जो है उस सरहद को पार कर कर यहाँ ना पहुँचे और हम लोग जो है वो सुरक्षित रहें। और सुरक्षित किस तरह से रहना है, आपको सरकार का पूरा साथ देना है, पूरा ताउन देना है। और सरकार मेरे जो लोग बैठे हैं वो आपको कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन के माध्यम से, जब वो नोटिफिकेशन आएंगी हम आपको सुनाते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन आपको बता दूँ, जिस तरह से पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी एक्टिव हो चुकी है। देखिए, एक दिन पहले 3 आतंकी मारे जाते हैं, दूसरे दिन आज का दिन यानी कि आज फिर से त्राल एरिया में, उस एरिया में भी 3 जो आतंकी हैं उनको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं,
इस वक्त जो सीज़ फायर हुआ है उस सीज़ फायर की मैं आपको खबर ये सुना रहा था कि सीज़ फायर को लेकर आगे जो है 10 तारीख को जो सीज़ फायर हुआ था उसको आगे का जो वक्त जो है वो दे दिया गया है। वक्त नहीं बताया गया है, टाइम डेट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों मुल्कों में जो है वो शायद सहमति से ही ये बात जो है वो निकल के आई है और आगे जो है कहीं ना कहीं इस वक्त जो जंग है उसको पूर्ण विराम जो है वो लगा दिया गया है। यानी कि आगे जंग की कोई स्थिति नहीं है। दोनों DGMOs के बीच में बातचीत हो रही है, सरकार के बीच में बातचीत हो रही है और कहीं ना कहीं अब इस चीज़ को जो है वो कोशिश यही की जा रही है जिस तेज़ी से ये चीज़ कहा गया था कि जंग के, देखिए जंग एक नाम ही ऐसा है, जब कोई सुनता है तो रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो जंग से जो है वो डरते इसलिए हैं क्योंकि फैमिलीज है, बच्चे हैं, उनको लेके जाएंगे कहाँ। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ रिहायशी इलाकों पर भी जुता हमला करता रहा। आपने पुंछ के हालात देख लीजिए, आपने पूरे बॉर्डर एरिया के हालात देख लीजिए, बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ वो मुल्क था और कहीं ना कहीं उसने हमारे पूरे भारतवर्ष में जितने भी बॉर्डर्स थे उनके ही रिहायशी इलाकों पर जो था ताबड़तोड़ जो थी वो फायरिंग की। यहाँ से भी पूरा जवाब दिया गया, यहाँ से ऐसा जवाब दिया गया कि उनको भी कहीं ना कहीं नानी जो है वो याद आ गई थी और ये पता चल चुका था कि आखिरकार बचेंगे वो भी नहीं। और उसी बीच ये कहा जाए कि ये कहा गया ट्रम्प द्वारा कि एक ट्वीट कर ये बता दिया गया कि मध्यस्थता जो है वो हो रही है, यानी कि अगर कहा जाए दोनों देशों के बीच में सहमति, DGMOs के बीच में ये सहमति हुई है। और तुरंत उसके बाद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को संबोधित किया और ये बताया हमारी भारतीय सेना जो है वो कितनी सक्षम है लड़ने के लिए, कितनी आगे बढ़ने के लिए सक्षम है। लेकिन ट्रंप ने जो ट्वीट किया उसके बाद कहीं ना कहीं सब जो कार्रवाई थी, सैन्य कार्रवाई जो थी वो रोकनी पड़ी और अभी तक जो है हमारे पास जो खबर आई है वो सैन्य कार्रवाई जो है इस वक्त रुकी रही। मैंने पहले ही बताया पड़ोसी मुल्क क्या कहता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है दोनों देशों की सहमति से जो है ये अभी खबर जो हमारे पास आई है हम आपके साथ साझा जो है वो कर रहे हैं। आगे भी 10 तारीख से भी इसको रोका गया था, जो आगे अब वक्त आया है, मैंने पहले बताया डेट नहीं आई है, वक्त नहीं आया है, लेकिन सहमति से जो है इसको फिर से जो है कहीं ना कहीं रोका गया है। जंग के हालात जो है कहीं ना कहीं टालने की जो कोशिश है वो दोनों तरफ से जो है वो की जा रही है। बहरहाल ये जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और शेयर करने से आम पब्लिक को भी इस चीज़ की जो अवेयरनेस है वो मिल पाए आम पब्लिक, क्योंकि इस वक्त लोग ये परेशान है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कब हो जाएगा। मैंने पहले बताया जिस तरह से हमारे पास नोटिफिकेशन आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तिरंगा रैली निकाली जा रही है, आम लोग सड़कों पर है, फिर से बड़ी मुश्किल से जो एक ज़िंदगी की गाड़ी पटरी से उतर चुकी थी उसको फिर से पटरी पर चढ़ाने की कोशिश है वो की जा रही है, ये ताकि आम लोग आम आवाम जो है अपना कामकाज कर पाए, फिर से एक बार जो है एक अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी जो है वो जी पाए। और सरकार की यही कोशिश है आम लोगों को जो है परेशानी से बाहर जो है वो निकाला जाए। मैंने पहले बताया अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और ताकि और लोगों तक ये वीडियो जो है